Good morning, class 10th. Hope you all are doing well. Students, in today's video lecture, we will discuss about some terms associated with lenses, spherical lenses. Okay, students. First term is aperture. हमने मिरर के केस में भी ये टर्म्स पढ़ी थी. अब हम सेम टर्म्स पढ़ेंगे with respect to lenses, spherical lenses. Okay, students. So, what is aperture? The aperture of a lens is the diameter of the circular edge of the lens. आपका अपर्चर क्या है? जो आपके सर्कुलर एज है लेंस का, उसका डायमीटर. सपोज इस लेंस में आपका अपर्चर क्या आ जाएगा? AB. AB is the diameter of the circular edge of the lens, which represents the aperture of the lens. Okay, students. And इस लेंस में भी AB आपका क्या शो कर रहा है? डायमीटर. So AB is the diameter of the circular edge of the lens. So बच्चे, what is aperture? Aperture of a lens is the diameter of the circular edge of the lens. Okay, students. इस circular edge का जो diameter होगा, that is the aperture of the lens. So our next term is centers of curvature. बच्चे centers क्यों लिखा है मैंने? जनरली तो हम center of curvature लिखते हैं ना. तो centers of curvature क्यों लिखा है मैंने? Because in lenses there are two center of curvatures. Okay, students. Let us discuss how. So students, as you all know, there are two type of lenses. So a lens, whether it is convex or concave, has two spherical surfaces. You can see here. हम पहले वीडियो लेक्चर में भी ये बात कर चुकी हैं. जो लेंसेज हैं उनके दो स्फेरिकल जो हैं आपके पार्ट सरफेसेस होते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है. वन इज दिस एंड वन इज दिस. एंड इधर भी आपके जो है कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं? 2. सो lenses has two spherical surfaces. Each of these surface forms a part of the sphere. दोनों सरफेस जो हैं किसका पार्ट बना रहे हैं? स्फीयर का पार्ट. The center of these spheres are called center of curvature of the lens. इस स्फीयर के लिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ गया? C1. एंड इस सरफेस के लिए C2. सेम हियर, C1 फॉर दिस एंड C2 फॉर दिस. सो देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल लेंसेज. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई. सो बच्चे, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द lens and joining the centers C1 and C2, centers of curvature of the two covered surfaces. So बच्चे, principal axis क्या है? An imaginary or a straight line passing through the centers of the curvature of the two surfaces of the lens is called principal axis. तो यहाँ पे principal axis क्या होगी बच्चे? This line is called the principal axis and it is also called as optic axis. इसको आप बच्चे ऑप्टिक एक्सिस भी बोल सकते हो. ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिक एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल सेंटर. बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस undeviated, that is do not suffer any deviation. ऐसा पॉइंट जहां पे जितनी भी पैरेलल लाइंस जो हैं, जो लाइंस आती हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वहां पे क्या होती हैं? इस पॉइंट पे अनडेविएटेड, कोई भी डेविएशन सफर नहीं करती हैं. द ऑप्टिकल सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ अ थिन एंड सिमेट्रिक लेंस हैविंग इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस. स्टूडेंट्स, सो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड. एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट बिना डेविएशन के पास कर जाती है. ओके स्टूडेंट्स. बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर is denoted by C, but somewhere it is denoted by O.
तो आप दोनों यूज कर सकते हो ऑप्टिकल सेंटर के लिए, ओ भी यूज कर सकते हो एंड सी भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, हमने मिरर के केसेस में भी ये जो है सारी टर्म्स पढ़ी हैं, अब हम सेम टर्म्स जो हैं लेंस के केसेस में पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रिंसिपल फोकस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is the point on the principal axis of the lens where all the rays converge coming parallel to the principal axis, either converge in case of a कौन सा लेंस, in case of a convex lens, and appear to diverge in case of a concave lens। बच्चे, this is a convex lens and this is a concave lens। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कन्वेक्स और अ concave lens has two surfaces, so these lenses has two principal foci। अगर एक फोकस की बात करें तो हम बोलते हैं फोकस, अगर फोकस की प्लूरल फॉर्म आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोकाई। ओके स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, क्लियर। सो lenses have two focal points because lenses has two spherical surfaces। so students, अभी मैंने आपको बताया spherical lenses has two foci। ओके स्टूडेंट्स, सो एक फोकस जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है एंड एक राइट हैंड साइड में होता है। सो बच्चे, यहाँ पे एक फोकस होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में फोकस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। जनरली हम कौन सा केस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हमारी बीम ऑफ लाइट जा रही है और एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। बच्चे, अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस है, एक होता है फोकस, एक होता है प्रिंसिपल फोकस। जिस साइड से लाइट रेज पास करेंगी वो होगा फोकस, एंड जिस पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यही केस अगर जो है ऑपोजिट हो जाए, अगर आपका लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज करे, सपोज हम बना लेते हैं ये केस, सपोज बच्चे अगर आपका केस इस तरीके से हो, देन इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, जब लाइट रेज इस तरीके से हो तो आपका जो है प्रिंसिपल फोकस जो है और फोकस का पता चल गया आपको, एंड आपकी जो है स्फेरिकल लेंसेज में दो फोकस होते हैं, वन इज F1 एंड वन इज F2। सेम इज द केस विद कनकेव लेंस। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, F1, एंड यहाँ पे कहीं पे इसका कौन सा होगा, F2। सेम अगर इसका भी अपोजिट केस लेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज फोकस, और सेम आपका दूसरे केस में होगा। अगर दूसरे साइड से लाइट रेज आती हैं तो दिस इज फोकस एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस। कनकेव लेंस क्या करता है बच्चे, कनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट रेज। ये आपकी लाइट रेज आ रही है और ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। जब हम इसको साइड पे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट इज अपेयर टू मीट एट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड F1। सो F1 is the principal focus in case of concave lens। Okay students, I hope आपको principal focus के बारे में अच्छे से पता चल गया। Now focal length of a lens। So बच्चे, what is focal length? अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, हमने मिरर के केसेस में भी पढ़ी थी focal length। बच्चे, the distance between the optical center and principal focus of a lens is called focal length। जो आपका O से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस होगा, दैट इज फोकल लेंथ। सो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस F2 है तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, F, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, एंड हियर इट इज दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। एंड बच्चे, फॉर कन्वेक्स लेंस इट इज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, एंड फॉर कनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। आगे हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने याद रखना है, फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड फॉर concave lens focal length is negative। Okay students, now students, convex lens, rules for image formation by convex lens। जिस तरीके से हमने concave mirror और convex mirror में rules पढ़े थे and then image formations पढ़ी थी, वैसे ही हम अब लेंस के केसेस में पहले रूल्स पढ़ेंगे एंड देन हम उनकी इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। सो
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स है? सो बच्चे यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, A, B, C। तो दैट मीन्स कितने रूल्स पढ़ने हैं हमने इमेज फॉर्मेशन में इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस? 3। सो बच्चे अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। बच्चे मिरर के केसेस में भी हमने इमेज फॉर्मेशंस पढ़ने से पहले कुछ रूल्स पढ़े थे। सो बच्चे लेंसेज के केस में भी हम इसी तरीके से पहले इमेज फॉर्मेशंस पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बच्चे यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। सो हम कितने रूल्स पढ़ेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस? 3 रूल्स। सो बच्चे फर्स्ट रूल इज a ray of light coming parallel to the principal axis after refraction through the lens passes through the principal focus as shown in this figure। जनरली बच्चे कन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड में बनता है एंड कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस में आपके लेफ्ट साइड में बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, जब लेंस के यहां से पास होगी तो उसमें क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी एक पॉइंट में। तो वो कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से, जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वहां से पास होके जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O of the lens goes straight without suffering any deviation। बच्चे मैंने आपको अभी ऑप्टिकल सेंटर में भी बताया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रेज विदाउट डेविएशन जो है पास कर जाती है। सो कन्वेक्स लेंस का ये रूल है कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई पास होगी तो वो विदाउट डेविएशन जो है पास कर जाएगी। दिस इज द सेकेंड रूल। रूल थर्ड, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट से एक लाइट आ रही है पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है? सेम एज इन द ऑपोजिट केस ऑफ रूल 1। रूल 1 में क्या था कि जो भी आपकी रे ऑफ लाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पास कहां से करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। यहाँ क्या बोल रहा है? अगर कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, सपोज यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सेम जो आपका केस 1 है उसका ऑपोजिट। सो दीज आर द 3 रूल्स इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस। बच्चे अब हम लेंसेज की इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। अभी हमने रूल पढ़े कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के, अब हम इसकी पहले इमेजेस पढ़ेंगे, देन हम कनकेव लेंस की रूल्स पढ़ेंगे और फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो केस 1 इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां पे लाइज करेगा? इंफिनिटी पे। मैं आपको इंफिनिटी का मीनिंग जो है पहले समझा चुकी हूँ। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है इसका मीनिंग। सो बच्चे व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब एक से ज्यादा रेज हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक या दो से ज्यादा रेज हो हम उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। द रे ऑफ लाइट ओ बी, सपोज ये हम इसको ले लेते हैं बी, तो जो लाइट रे है ओ बी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो हमने रूल में क्या पढ़ा? वो सीधे क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। अनदर पैरेलल रे, हम इसको नाम दे देते हैं ई, यहां नाम दे देते हैं ए। तो अनदर पैरेलल रे ए ई कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी। कहां से जा रहा है ये? पैरेलल रे आ रही है आपकी। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज अलोंग ई ए डैश। कहां से जाएगा? ई ए डैश। दिस इज द
So students, let's move on to the next case. Case second. When object lies beyond 2f. अब बच्चे ये 2f क्या है? बच्चे हमने यहाँ पे कितने फोकस पढ़े हैं? 2. ठीक है, ये जो 2 फोकस हमने लिए होते हैं ये हम ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में लेते हैं. सेम डिस्टेंस यहाँ पे, सेम डिस्टेंस यहाँ पे, और इसी का इक्वल डिस्टेंस हम यहाँ पे भी ले लेते हैं और यहाँ पे भी. ठीक है, जितना f है उतना ही 2f. सो इसको हम क्या बोलेंगे? 2f, और ये आ गया 2f. इसको आप f1 ले लें, 2f1 आ गया. ये f2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और ये 2f2. उतना ही हमने इक्वल डिस्टेंस आगे ले लिया. ठीक है, सो बच्चे इस पोजीशन को बोलते हैं 2f1. सो ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f है. सपोज AB इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो लेट्स सपोज अ रे ऑफ लाइट AE कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्शन. इस पॉइंट पे क्या कर रही है? ये रिफ्रैक्ट हो रही है, पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, पासिस थ्रू द प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, गोज अलोंग E. इसको हम नाम दे देते हैं F. सो गोज अलोंग EF. A light ray AE coming parallel to the principal axis of the refraction goes along EF and passes through the second principal focus of the lens. Another light ray AO passing through the optical center of the lens goes straight without suffering any deviation. Refracted rays meet at A dash. इस पॉइंट को हम ले लेते हैं E dash. ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड एट, यहां पे जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज मीट करेंगी उस पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी? इमेज. सो इस पॉइंट पे हमारी 2f2 से थोड़ा पहले, थोड़ा सा डिस्टेंस पहले जो है हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है. सो A dash B dash is the image formed when object lies beyond 2f. So students, here real, inverted and diminished, पहले केस से थोड़ी बड़ी जो है आपकी इमेज बन रही है. सो diminished image is formed between f and 2f. इमेज की पोजीशन कहाँ है? बिटवीन f and 2f. सो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई? बिटवीन f and 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो केसेस है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.